श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। जय श्री कृष्ण। 45वें वैष्णव कृष्णादासी भाव प्रकाश। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु की सेवकनी कृष्णादासी श्री रुक्मणी जी की खवासी करती, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। यह कृष्णादासी श्री स्वामिनी जी की अंतरंगिनी सखी है। ब्रजमंगला लीला में इनको नाम है। सो ये पूर्व में पटना ते 2 कोस पर एक गांव है, तहाँ गोड़ ब्राह्मण के घर जन्मी। सो वर्ष 5 की भई। सो एक दिन माता के संग गंगा स्नान को गई। तहाँ एक नाव पारते आवत हती। सो नाव काष्ठ को भर्यो हतो और मल्लाह हते। सो वर्षा ऋतु हती। सो नाव फाटी। मल्लाह तरी के पार आए। काष्ठ सगरो बही चलियो। सो कृष्णो तीर ठाड़ी रही। सो करोड़ों टूटी के घिरियो गंगा जी में। सो कृष्णो और कृष्णो की माता दो घिरी। सो माता की देह छूटी गई और कृष्णो बालक सो काष्ठ हाथ में आई गयो। सो काष्ठ कोस 5 जाए लागियो। तहाँ श्री आचार्य जी संध्या वंदन करत हते। तब छोरी यह रोई। तब श्री आचार्य जी ने कहो, यह कौन बालक है? देखो तो यह बही आई है। सो याको गांव में पहुँचती करो। पटना यहाँ ते 5 कोस है। तब कृष्णदास वह छोरी की बाह पकड़ी श्री आचार्य जी पास ले आए। तब श्री आचार्य जी देवी जीव जानी नाम सुनाए निवेदन कराए। पाछे कहे, कोई वैष्णव पास महाप्रसाद होए तो याको खवाओ। तब कृष्णदास ने प्रसाद खवायो। पाछे श्री आचार्य जी कहे, अपने पुरुषोत्तम पुरी श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पधारनो है, ताते कोई मनुष्य करी लाओ या को पटना पहुँचाओ। तब कृष्णदास एक मनुष्य करी लाए। वाको 1 रुपया दिए। सोहू छोरी को गोद में लियो। तब श्री आचार्य जी कृष्णदास को कहे, या छोरी को पटना में ठिकानो पार तू आइयो, तहाँ ताई हम यहाँ बैठे हैं। सो कृष्णदास संग चले। सो पटना आए। हरिवंश पाठक मिले, काशी रहते, पटना में व्यवहार को आवते। तब हरिवंश पाठक सो कहे, यह छोरी को ठिकाने तुम पारी दीजो। श्री आचार्य जी मेरे लिए बैठी रहे हैं, ताते में जात हो। तब हरिवंश पाठक वह छोरी को महाप्रसाद लिया है। कृष्णदास श्री आचार्य जी महाप्रभु के पास आए। पाछे आप पुरुषोत्तमपुरी को पधारे। पाछे हरिवंश पाठक ने दिन 7 लो सगरे गांव में ठिकानो पारे। तब एक ने बतायो, फलाने गांव के ब्राह्मण की बेटी है, गोड़ ब्राह्मण है। तब वाके घर कहवायो। सो पिता आयो, कहो बेटी चली, माता तेरी मरी तू कैसे बची? तब बेटी को नाम समर्पण भयो। देवी जीव सो बुद्धि निर्मल हो गई। सो कहो, तिहारे लेखे तो मेरी माँ मरी और मैं मरी, काहे ते? मैं श्री आचार्य जी की सेवकनी भई हूँ। सो वैष्णव बिना और के हाथ को पानी न पीऊंगी। तब पिता ने हरिवंश पाठक सो कहो, तुम वैष्णव हो, जैसे हमारी बेटी तैसी यह तिहारी बेटी तुम घर में राखो। 2-4 वर्ष पाछे या को ब्याह करी दीजो। हमारे हाथ को यह जल पीवन नाही कहते है और हमारे पास कछु पैसा हु नाही है। सो या को ब्याह कहाते करेंगे? तब हरिवंश पाठक कहे, आछो भगवद इच्छा, श्री आचार्य जी के सेवक को कैसे काढ़ी दीजे, परंतु काशी में हमारो घर है, तहाँ स्त्रीन में रहेगी। तब वाके पिता ने कही, आछो। यह कही के वह छोरी को पिता घर गयो। पाछे हरिवंश पाठक काशी आए। सो वह छोरी को ले आए। पाछे वर्ष 10 की भई। तब सगाई ढूंढे। सो कोई ब्राह्मण करे नाही। जो हम या को क्यों ब्याहे? या की जात को खान पान को ठिकानो नाही। और यह छोरी सबको पुकारी के कहती है, जो श्री आचार्य जी को सेवक हुई, ताके हाथ सो खान पान करूँगी। सो या को कौन विवाह है? तब हरिवंश पाठक वह छोरी सो पूछे, जो अब हमारे घर में तेरो निर्वाह नाही, वर्ष 2 पाछे तेरी अवस्था तरुण होगी, तब लोग निंदा करेंगे। सो कुमारी कन्या घर में राखी है, सो तो को अब कहा कर्तव्य है? तब कृष्णों ने कही, मोको अडेल में श्री आचार्य जी के घर पठाई देऊ, तहाँ मैं रहूँगी। तब हरिवंश पाठक कृष्णों को संग ले अडेल आए। श्री गुसाई जी को दंडवत करी सगरी बात कृष्णों की कही। तब श्री गुसाई जी कहे, कृष्णों हमारी है, सो बहू जी पास रहेगी। तब कृष्णों ने श्री गुसाई जी को दंडवत करी विनती किए, जो महाराज मैं तो आपकी दासी हूँ, श्री आचार्य जी मेरो हाथ पकड़े हैं,
सो आपके चरणारविंद बिना मेरो कहूँ ठिकानो नाही। तब श्री गुसाई जी कृष्णों की दैन्यता देखी बहुत प्रसन्न होई के कहे, हमारो प्रागट्य तो तुम सरीखे वैष्णव के लिए है, ताते यह घर तिहारो है, सुखेन रहो। तब कृष्णो श्री रुक्मणी जी बहू जी की खवासी में रही। हरिवंश पाठक श्री गुसाई जी सो विदा होई के काशी आए। कृष्णो सगरे घर को काम टहल करे, सो सगरो परिवार प्रीति सो बस करी लियो। कृष्णो कहे सो होई। श्री गुसाई जी हूँ श्री आचार्य जी की कृपा पात्र सेवकनी जानी, कृष्णों की कहानी बहुत राखते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।